और क्या आपके 18 एकड़ जमीन है? आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो। सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से खेती की, अपने परिवार के सपनों को जीने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन बस एक ख्वाहिश, एक जीवन साथी की तलाश उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई, और उस एक भूल ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये कहानी है 45 वर्षीय इंद्र कुमार तिवारी की, मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक सीधे साधे किसान की, जिसकी सादगी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर उसी सोशल मीडिया ने उसका अंत भी लिखा। एक धार्मिक सभा में दिया गया मासूम बयान, मेरे पास जमीन है लेकिन पत्नी नहीं, इंटरनेट पर वायरल हुआ। हजारों लोग हंसे, कुछ भावुक हुए, लेकिन एक औरत ने इसे एक मौका समझा, एक ऐसा मौका जो उसे पैसा, जमीन और आजादी सब कुछ दे सकता था। और उसने चाल चली, ऐसी चाल जिसमें प्यार नहीं था, शादी नहीं थी, बस एक शिकार था, और वो था इंद्र कुमार। खुशी तिवारी नाम सुनने में साधारण लगे, लेकिन इस नाम के पीछे छिपी थी एक साजिश, एक महिला जिसने अपना नाम, धर्म, पहचान तक बदल दी, सिर्फ एक मर्डर प्लान को अंजाम देने के लिए। इंद्र कुमार को फर्जी शादी में फंसाया गया और फिर शादी के कुछ घंटों के भीतर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसका शव कुशीनगर के एक सुनसान नाले में फेंका गया, ऐसे जैसे किसी ने एक इस्तेमाल की गई चीज फेंक दी हो। यह महज एक प्रेम प्रसंग की नाकामी नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। और यह केस उठाता है कई सवाल। क्या सोशल मीडिया अब हथियारों का सबसे आसान हथियार बन चुका है? क्या शादी एक नया हथियार बनती जा रही है ठगी और हत्याओं के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान की सरलता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां एक किसान के सपने, एक महिला की लालच और एक सुनियोजित साजिश ने मिलकर रचा 2025 का सबसे चौंकाने वाला मर्डर केस। हर आदमी अपने जीवन में एक साथी चाहता है, कोई जो उसके सुख दुख में उसके साथ हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ख्वाहिश एक सपने से भी ज्यादा कठिन होती है। इंद्र कुमार तिवारी के लिए भी यह सपना आखिरकार एक दुःस्वप्न बन गया। इंद्र कुमार तिवारी, उम्र 45 साल, पेशा किसान, रहने वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव में। उनका जीवन बेहद साधारण था, सुबह खेत जाना, दोपहर में घर आना और रात को मां के साथ बैठकर खाना खाना। जीवन में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें संतोष था, एक सीधी सादी जिंदगी और एक अधूरी इच्छा, एक हमसफर की तलाश। एक दिन एक धार्मिक समागम में उन्होंने गुरु अनिरुद्धाचार्य से दिल की बात कह दी। जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है। यह एक मासूम इच्छा थी, लेकिन किसी ने कैमरे पर इस पल को रिकॉर्ड कर लिया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो सिर्फ इंद्र कुमार की नहीं रही। वो अकेले थे, लेकिन मजबूर नहीं। उनके पास खेत थे, जमीन थी, मां का साथ था। शादी उनकी जरूरत नहीं, ख्वाहिश थी जिसे उन्होंने कभी किसी पर थोपी नहीं, बस भगवान और समाज से उम्मीद की थी कि शायद कोई सच्चा रिश्ता बने। इंद्र कुमार की मां, जो अब अकेली रह गई हैं, बताती हैं कि उनका बेटा किसी को तकलीफ नहीं देता था। उसने किसी से ज्यादा नहीं मांगा, बस एक घर जिसमें वो एक पत्नी के साथ अपने सपने बुन सके। इंद्र कुमार तिवारी न कोई आपराधिक रिकॉर्ड, न कोई विवाद, एक आम ग्रामीण भारतीय जिसकी केवल यही खता थी, उसने प्यार पर भरोसा कर लिया और उसी भरोसे ने उसकी हत्या कर दी। एक सीधी सादी लाइन और सोशल मीडिया का तूफान। जिस वीडियो में इंद्र कुमार तिवारी ने अपनी भावनाएं जाहिर की थीं, वही वीडियो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। वायरल होते ही यह क्लिप लाखों लोगों तक पहुंची। कोई मजाक उड़ाता रहा, कोई इमोशनल हो गया और कोई इसे मौका समझने लगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाली साहिबा बानो ने इस वीडियो को देखा और वहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। साहिबा ने अपना नाम बदल लिया, खुशी तिवारी, खुद को एक भोली अकेली लड़की के रूप में पेश किया जिसे भी एक सच्चे हमसफर की तलाश थी। उसने इंद्र कुमार से संपर्क साधा सोशल मीडिया के जरिए। धीरे धीरे चैट शुरू हुई, बातें भरोसे में बदलीं और फिर भरोसा एक रिश्ता बन गया। इंद्र कुमार को लगा कि आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। एक साधारण आदमी के लिए किसी महिला का इस तरह सामने आना कोई आम बात नहीं थी।
उन्होंने हर बात सच मानी, क्योंकि झूठ की गुंजाइश उन्होंने कभी अपने जीवन में रखी ही नहीं थी। साहिबा ने फर्जी आधार कार्ड, फोटोशॉप किए हुए दस्तावेज, नकली रिश्तेदार और शादी की रस्मों की योजना बना ली थी। उसने अपने एक साथी कुशाल के साथ मिलकर इंद्र कुमार को गोरखपुर बुलाया, यह कहकर कि वहां मंदिर में साधारण तरीके से शादी होगी। इंद्र कुमार बिना संदेह के मां की सहमति लेकर निकल पड़े। शायद दिल में कुछ डर रहा हो, लेकिन भरोसा उससे कहीं बड़ा था। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत फूलों से नहीं, छल से किया गया। फर्जी शादी की सारी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थीं। तस्वीरें ली गईं, वरमाला हुई और रस्में निभाई गईं। लेकिन वो रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे, क्योंकि इसके पीछे जो इरादा था वो प्रेम नहीं, अपराध था। एक आदमी जिसे प्यार चाहिए था, उसे धोखा मिला, और जो लड़की प्यार का चेहरा बनकर आई, वो असल में मौत का चेहरा थी। इंद्र कुमार के लिए वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उन्होंने सोचा था कि अब अकेलापन खत्म होगा, कि अब उनके घर में भी कोई उनकी बाट जोहेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका आज ही उनका आखिरी दिन बन जाएगा। उस होटल में जहां उन्हें एक रात के लिए रुकना था, वहीं से पहली बार कुछ अजीब बातों ने जन्म लिया। इंद्र कुमार के दोस्तों और परिवार वालों को उनका फोन अचानक स्विच ऑन ऑफ मिला। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, और खुशी की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया। इंद्र कुमार हमेशा घर पर अपनी मां को एक बार कॉल जरूर करता था, लेकिन इस बार उसने नहीं किया। मां ने कई बार कॉल किया, घंटियों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। यही पहला संकेत था कि कुछ सही नहीं है। होटल स्टाफ के मुताबिक अगली सुबह खुशी तिवारी अकेली निकल गई। उसका बर्ताव बेहद नर्वस था। उसने रिसेप्शन पर झूठ कहा कि पति को गांव जाना पड़ा, जबकि सच्चाई ये थी इंद्र कुमार कभी उस होटल से बाहर ही नहीं निकले। जांच में जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले, तो उन्हें खुशी और उसके एक साथी की मौजूदगी कई बार साथ में दिखी, लेकिन इंद्र कुमार की तस्वीर एक बार भी बाहर नहीं दिखी। यहीं से शक और गहरा हो गया। सबसे चौंकाने वाला इशारा तब मिला जब जांचकर्ताओं को खुशी के एक नंबर से डिलीट की गई चैट रिकवर हुई। एक चैट में लिखा था, काम हो गया है, बस कागज बचा है। यह लाइन एक सीधी हत्या की ओर इशारा करती है। 6 जून की शाम को जब इंद्र कुमार की कोई खबर नहीं आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 जून की सुबह एक नाले से एक लाश मिली, और पुलिस को अंदाजा हो गया था यह मामला गुमशुदगी का नहीं, कत्ल का है। 6 जून 2025 की रात गोरखपुर से कुछ किलोमीटर दूर कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में NH 28 के किनारे एक वीरान नाला। रात के करीब 8:30 बजे एक पुरानी कार वहां आकर रुकती है। कार से 3 लोग उतरते हैं, एक महिला और 2 पुरुष। उनके पास है एक बेहोश या शायद पहले से ही मरा हुआ व्यक्ति, और चंद मिनटों में अंधेरे में एक शरीर फेंक दिया जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, इंद्र कुमार तिवारी थे। वो व्यक्ति जो कुछ घंटे पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ एक होटल में था, अब एक लाश बन चुका था। गले में चोट के निशान, पीठ पर छिल्लन और चेहरे पर खून। सुबह एक स्थानीय ग्रामीण ने उस बदबूदार नाले से बहती एक लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। कुशीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके कपड़ों में एक फटा हुआ आधार कार्ड का कोना मिला। इंद्र कुमार तिवारी का नाम साफ लिखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया कि इंद्र कुमार की गला दबाकर और चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या की गई थी। उनके शरीर पर जबरदस्ती और घसीटे जाने के निशान थे, जिससे साफ था कि उन्हें न सिर्फ मारा गया, बल्कि फेंकने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। जांच में होटल के कमरे से भी कई अहम सुराग मिले। बिस्तर पर खून के हल्के धब्बे, पानी के गिलास में नींद की दवा के अंश, और एक टूटी चूड़ी जो शायद उस महिला की थी जिसने खुद को खुशी तिवारी बताया था। पुलिस की माने तो हत्या पूरी तरह योजनाबद्ध थी। पहले नींद की गोली दी गई, फिर जब इंद्र कुमार बेहोश हो गए, उन्हें एक साथी के साथ मिलकर कार में डाला गया और सुनसान जगह पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया। जो रिश्ता 7 जन्म का होना था, वो 7 घंटे भी नहीं चला। एक शादी जिसमें वचन नहीं, छल छिपा था, और उसका अंजाम एक नाले में पड़ी लाश और एक मां की चीख। 7 जून 2025 की सुबह कुशीनगर जिले के हाटा क्षेत्र में जब नाले से एक अज्ञात शव मिला, तो पुलिस ने इसे पहले एक साधारण हत्या माना। लेकिन जब जेब से फटा हुआ आधार कार्ड मिला और उस पर नाम दिखा, इंद्र कुमार तिवारी,
मामला पलट गया। ये वही इंद्र कुमार थे जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अपने बयान के कारण चर्चा में आए थे। मेरे पास जमीन है, पत्नी नहीं। कुशीनगर पुलिस ने तुरंत मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस से संपर्क किया। स्थानीय स्तर पर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, लेकिन इंद्र कुमार के परिवार से बात करने पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो 2 दिन पहले ही खुशी तिवारी नाम की महिला से शादी करने गोरखपुर निकले थे। पुलिस ने सबसे पहले गोरखपुर के उस होटल की पहचान की जहां ये कथित नवविवाहित रुके थे। वहां के सीसीटीवी फुटेज में इंद्र कुमार और एक महिला की एंट्री तो दिखी, लेकिन उनके चेकआउट के समय महिला अकेली थी। यहीं से शुरू हुआ शक। सीसीटीवी में एक तीसरा चेहरा भी दिखा, एक पुरुष जो होटल के पास खुशी से कई बार मिलता नजर आया। जांच ने इस व्यक्ति को ट्रैक किया। उसका नाम था कुशाल, और यहीं से पुलिस को पहली ठोस कड़ी मिली कि यह हत्या सिर्फ एक गुस्से या झगड़े का नतीजा नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर थी। जांच की कमान साइबर सेल ने भी संभाली। इंद्र कुमार और खुशी के बीच की व्हाट्सएप चैट्स निकाली गईं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में यह साफ हुआ कि खुशी लगातार कुशाल और एक तीसरे नंबर से संपर्क में थी, जो बाद में महिला के एक रिश्तेदार का निकला। यानी इस पूरे ऑपरेशन में एक संगठित टीम शामिल थी। 10 जून को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से मुख्य आरोपी महिला साहिबा बानो, जो खुद को खुशी तिवारी कह रही थी, उसे गिरफ्तार किया। साथ में गिरफ्तार किया गया उसका साथी कुशाल और एक अन्य सहयोगी भी। अब यह एक गुमशुदा केस नहीं था, यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए एक मासूम किसान को फंसाकर शादी का जाल बिछाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया, उसने अपना नाम खुशी तिवारी बताया, लेकिन जब असली पहचान सामने आई तो पूरा केस पलट गया। यह महिला कोई ब्राह्मण लड़की नहीं थी जैसा उसने इंद्र कुमार को बताया था, बल्कि एक शादीशुदा मुस्लिम महिला जिसकी असली पहचान थी साहिबा बानो। पुलिस जांच में सामने आया कि साहिबा बानो ने केवल फर्जी नाम ही नहीं अपनाया, बल्कि फर्जी दस्तावेज, नकली धर्म और एक पूरी काल्पनिक पारिवारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। एक स्क्रिप्टेड शादी की योजना बनाई गई, जिसमें फोटो खिंचवाई गई और रस्मों का दिखावा किया गया। साहिबा बानो के सोशल मीडिया प्रोफाइल ने पूरे केस को एक नया मोड़ दिया। उसने एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया था, जिसमें खुद को एक विधवा ब्राह्मण लड़की बताया गया था, जो एक साधारण किसान जीवन बिताने को तैयार थी। पूछताछ में जो सच सामने आया वो और भी खौफनाक था। साहिबा ने पुलिस को बताया कि उसे इस पूरे फरेब के लिए एक मोटा हिस्सा मिलने वाला था, 18 एकड़ जमीन में से आधी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड था कुशाल, यानी वही व्यक्ति जो पहले कभी खुद एक नकली शादी का शिकार रह चुका था। कुशाल की भूमिका में आया बड़ा ट्विस्ट। उसने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले वो भी एक नकली विवाह स्कैम का शिकार हुआ था। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी, और इस बार उसने वही स्क्रिप्ट किसी और के लिए दोहराई, लेकिन इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी था। इन दोनों ने न केवल शादी का नाटक रचा, बल्कि दस्तावेजी सबूत भी तैयार किए, ताकि इंद्र कुमार की मौत के बाद उनकी जमीन और संपत्ति को कानूनी रूप से अपने नाम करवाया जा सके। और यही था वो बड़ा ट्विस्ट। ये शादी नहीं, एक स्क्रिप्टेड हत्या थी। और इस बार किरदारों ने वास्तविकता का अभिनय इतना बारीकी से किया कि मौत तक कोई शक नहीं हुआ। एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी ये एक बर्बर प्लॉट था, जहां भावनाएं, पहचान और इंसानियत सब कुछ एक जमीन के टुकड़े के लिए दांव पर लगा दिया गया। सवाल यह था, एक महिला जो कभी इंद्र कुमार से मिली तक नहीं थी, उसने क्यों और कैसे एक साधारण किसान की हत्या की इतनी निर्दयता से योजना बनाई? जवाब था जमीन। जांच में खुलासा हुआ कि इंद्र कुमार के नाम 18 एकड़ कृषि भूमि थी जबलपुर के बाहरी इलाके में, और उनके परिवार में सिर्फ एक बुजुर्ग मां थी। अगर इंद्र कुमार की शादी होती और कुछ महीनों बाद उसकी मौत होती, तो एक पत्नी कानूनी वारिस के रूप में पूरी संपत्ति पर दावा कर सकती थी। यही था इस पूरे अपराध का मूल मकसद, जमीन की हड़प। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने वायरल वीडियो को देखा और समझा कि इंद्र कुमार एक सरल, अकेला और जमीन वाला आदमी है। उसने सबसे पहले एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया जिसमें नाम था खुशी तिवारी, धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण। फिर फेसबुक पर एक प्रोफाइल बनाया, खुद को सीधी सादी लड़की की तरह पेश किया, इंद्र कुमार के साथ चैट शुरू की और खुद को एक विधवा बताकर भावनात्मक सहानुभूति हासिल की।
उसने चैट्स के जरिए विश्वास जीता। फिर कुशाल और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर शादी का पूरा नाटक रचा, जिसमें वरमाला, फोटो और एक मंदिर की रस्में भी शामिल थीं। इन तस्वीरों का उद्देश्य सिर्फ एक था, शादी के प्रमाण तैयार करना। कुशाल ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की प्लानिंग 3 हफ्ते पहले ही कर ली थी। हत्या के बाद साहिबा को इंद्र कुमार की पत्नी साबित करने वाले सारे दस्तावेज तैयार थे। शादी के फोटो, पहचान पत्र, गवाह के तौर पर मौजूद झूठे रिश्तेदार, ताकि जमीन पर कानूनी कब्जा किया जा सके। एसपी कुशीनगर ने इस हत्याकांड को कोल्ड ब्लडेड प्रॉपर्टी ड्रिवन मर्डर बताया। यह कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था। यह एक मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसमें इंद्र कुमार सिर्फ एक मोहरा था। जमीन जो कभी उसकी मेहनत की पहचान थी, वही जमीन उसके खून की वजह बन गई। और वो सपना जो उसने पत्नी के साथ साझा करने के लिए संजोया था, वो सपना उसकी मौत का कारण बन गया। हर मां के लिए उसका बेटा पूरी दुनिया होता है, और जब वही बेटा जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे दूल्हा बनाकर विदा किया और ताबूत में वापस मिला, तो उस दर्द की कोई परिभाषा नहीं होती। इंद्र कुमार तिवारी की मां 70 वर्षीय गीता देवी उस दिन को याद करती हैं जब बेटा पहली बार बोला था, अम्मा अब अकेलेपन की आदत हो गई है, पर अगर कोई मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हाथ जोड़कर कहा था, भगवान तुम्हारे नसीब में सुख लिखे। पर किसे पता था वो आशीर्वाद बेटे की मौत की मोहर बन जाएगा। बेटा कह रहा, अम्मा चिंता मत कर, बहू लाके तहार सेवा करवाए। अब बतावा, जे बहू आई वो तो लाश भेज दिलस। गांव वाले बताते हैं कि इंद्र कुमार बेहद शांत, ईमानदार और मेहनती इंसान था। कोई शौक नहीं, कोई बुरी लत नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी, कोई ऐसा मिले जिसके साथ 2 वक्त की रोटी बांट सके। आज वो घर जो कभी खेत से लौटते बेटे की आवाज से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूबा है। वो मां जो बेटे के हाथ की बनी रोटी खाकर जीती थी, अब वही तस्वीर से बात करती है। वो खेत जिनमें बेटे ने पसीना बहाया था, अब वीरान खड़े हैं, जैसे खुद शोक में हो। कभी जो सपना था, आज वो हर सुबह मां के लिए एक दुस्वप्न बन गया है। हर बार जब कोई मेहमान आता है, गीता देवी उसकी ओर उम्मीद से देखती हैं, शायद कहीं से उसका इंद्र लौट आए। गिरफ्तारी के बाद मामले ने कानूनी शक्ल ली। 3 मुख्य अभियुक्तों साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी, कुशाल और एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर कुशीनगर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302 हत्या, 420 धोखाधड़ी, 120 को का षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की चार्जशीट में साफ लिखा गया कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर एक मासूम ग्रामीण को निशाना बनाया गया, भावनात्मक फंसाव के माध्यम से शादी का झांसा दिया गया और फिर नींद की गोली खिलाकर हत्या कर दी गई। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दर्जनों सबूत और गवाह प्रस्तुत किए। सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, नकली दस्तावेज, होटल रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जज ने टिप्पणी की, यह विश्वासघात की पराकाष्ठा है। एक निर्दोष व्यक्ति को प्रेम और विवाह के नाम पर मौत दी गई। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को होनी है। जमीन की कानूनी स्थिति अभी लंबित है, क्योंकि साहिबा द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विवाह संबंधी दस्तावेज फर्जी साबित हो चुके हैं। इंद्र कुमार की संपत्ति अब उनकी वृद्ध मां के नाम सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया एसओपी तैयार किया जा रहा है, जिसमें विवाह के आधार पर संपत्ति दावा करने वालों के दस्तावेजों की विशेष जांच की जाएगी। इस केस ने समाज को एक सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया अब सिर्फ कनेक्ट करने का जरिया नहीं, अपराधियों का औजार भी बन चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण और भोले भाले लोगों को टारगेट कर ठगी और हत्या जैसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंद्र कुमार तिवारी तो चला गया, लेकिन उसके नाम पर एक सवाल जिंदा है। क्या अब भी प्यार पर भरोसा करना एक मासूम आदमी सरमी की सबसे बड़ी गलती है?